कृष्ण नरवाल बहुत ही आज जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर जो रोहतक में और झांसी की जो रेल है उसमें वो सफर कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे इलाके वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मुझे बहुत बेहद खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत संतुष्टि है कि जिस सोच के साथ एक ये रेल की लाइन की परियोजना को मैंने मंजूर कराने का काम किया था कि ये जो पूरा इलाका है रोहतक, महम, झांसी, हिसार, सिरसा तक, ये जो हमारा पूरा दिल्ली से लेकर सिरसा तक का कॉरिडोर है, ये विकास की धुरी बने। और जिस तरीके से दिल्ली से जयपुर आज एक निवेश का केंद्र बन गया, दिल्ली से चंडीगढ़ एक विकास की धुरी माना जाता है, तो ये कॉरिडोर, हमारा कॉरिडोर विकास की धुरी बने, इसी सोच के साथ मैंने ये 4 लेन का हाईवे, बहादुरगढ़ मेट्रो, ये रेल की लाइन और ये IMT रोहतक जैसे परियोजनाओं को और उसके साथ साथ हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और महम के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ये मंजूर कराने का मैंने इसीलिए प्रयत्न किए उस समय कि हमारा ये जो क्षेत्र है इसके अंदर उसी रूप से निवेश का संचालन। आज अंततः जो उस समय हमने इस परियोजना को मंजूर कराकर और कार्य शुरू कराया था, 10 वर्ष लग गए इस सरकार में, लेकिन अंततः उस परियोजना जो है वो पूरी हुई और लोगों को रेलवे सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता और खुशी की बात है, बहुत संतुष्टि की बात है। परियोजना आपने पूरी करवाई, बीजेपी सरकार ने पूरी की, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज ये भाजपा को थोड़ा सा इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आत्ममंथन भाजपा की प्रदेश सरकार करे। क्या कारण है? 10 साल इनके सरकार के हो गए, 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को 10 साल के बाद चुनावी सीजन में बुलाया, उस समय भी ऐसी परियोजनाओं का जो है फीता काटा जिसकी आधारशिला हमने रख के काम शुरू कराया था। क्या इन्होंने 10 वर्ष में कोई एक ऐसी परियोजना इनकी तैयार नहीं हो पाई, कोई विकास कार्य नहीं हुआ इस पूरे प्रदेश के अंदर? आज ये भाजपा की प्रदेश सरकार को इस बात पे मैं समझता आत्ममंथन होना चाहिए। जहाँ तक इस परियोजना की बात है, जैसा आप जानते हैं, लोग जानते हैं किसने क्या काम किया, वो लोग जानते हैं। 2011 में ये प्लानिंग कमीशन से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कहा कि अकेला भारत सरकार जो है जब तक इस पे खर्चा वहन नहीं कर सकता। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उस समय हरियाणा सरकार ने, हुड्डा सरकार ने फैसला किया कि इस रेल की परियोजना का आधा खर्चा और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा सरकार देगी। भूमि अधिग्रहण पूर्णतः प्रदेश सरकार कराएगी और जो खर्च आएगा रेलवे लाइन बिछाने का, उसका भी आधा खर्चा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये 2012 में जब हुड्डा साहब ने और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जब ये फैसला किया, उसके बाद 2012 के रेल बजट में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिनेश त्रिवेदी जी का भी, जो उस समय के रेल मंत्री थे। उस समय की उनकी बजट की स्पीच मैंने आज जारी करी, इससे पहले जारी नहीं करी थी, आज का मैं इंतजार कर रहा था। रेल बजट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में 4 रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूँ, जिसमें पहले नंबर पर रोहतक महम झांसी की रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूँ। और ये हमारे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि उस समय कोई रेल बजट आता था तो उसमें हरियाणा का नाम आता था। दुर्भाग्य से पिछले 10 साल तमाम रेल मंत्री आए, लेकिन हरियाणा का नाम किसी ने अपने, जो मैं समझता हूँ किसी बजट में कहीं कोई आया हो आपके सामने है, तो मैं धन्यवाद दिनेश त्रिवेदी जी का भी करना चाहता हूँ। उस समय उन्होंने 400 करोड़ रुपए आवंटित, 385 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए ये रेल जो है मैं समझता हूँ बजट देश की संसद के सामने, देश के सामने पेश किया। और कितना गौरवान्वित मैं महसूस हुआ, मैंने किया होगा जब उन्होंने कहा कि देश में मात्र 4, हरियाणा छोटा प्रदेश है, बड़े बड़े प्रदेश हरियाणा देश में, मात्र 4 और नंबर 1 पर मैं रोहतक महम झांसी रेल की लाइन। और दिनेश त्रिवेदी जी ने, रेल मंत्री जी ने उस समय हुड्डा साहब का भी और हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया कि आज ये इसलिए मंजूर कर रहे हैं ये परियोजना, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इसमें सहायता का जो है की बात कही। उसके बाद 2013 में रेल मंत्री बदल गए, नए रेल मंत्री बने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि सेक्शन 4 और 6 कराकर, टेंडर कराने के बाद और भूमि अधिग्रहण में सेक्शन 4 और 6 कराकर झांसी में रेल रोड रैली में वो आए और उस रेल रोड रैली में उन्होंने 4 लेन हाईवे कनेक्टिविटी दिल्ली से वाया रोहतक, हिसार, डबवाली, सिरसा और रेल
इस रेल की परियोजना महम हासी रेल की लाइन की परियोजना का फाउंडेशन स्टोन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रखने का काम किया। दुर्भाग्य की बात ये ज़रूर है, जो मन में टीस है, कि ये कब की पूरी हो जानी चाहिए थी। आपने देखा होगा कि रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन मैंने मंजूर उस समय अपने लोकसभा कार्यकाल में जब कराई थी, उसके 4 साल के बाद उसका शिलान्यास हो गया था। उसके 4 साल के बाद उसका उद्घाटन हो गया था। शिलान्यास के 4 साल के अंदर वो रेल की लाइन लालू प्रसाद यादव जी जब मंत्री थे उस समय मंजूर हुई, और जब आंध्र के हमारे रेड्डी जी जो एमओएस थे उस समय 4 साल के अंदर अंदर उसको पूर्ण करा के हमने देश को समर्पित कराई थी। लेकिन बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने इस मन में ये टीस ज़रूर है कि आज से 12 साल पहले पूरी हुई योजना मंजूर हुई और 12 साल लग गए, और 12 साल में भी मुख्यमंत्री जी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। मुख्यमंत्री जी ने बीच में 2015 में जब सरकार बदली तो कहा कि इसकी फाइल गुम हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस रेल परियोजना की संसद की कार्रवाई साक्ष्य है कि रेल मंत्री ने खड़े होकर कहा कि ये परियोजना मंजूर की जा रही है, जिस रेल परियोजना का साक्ष्य रेल मंत्रालय के आंकड़े हैं रेल बजट के कि 2012-13 के रेल बजट में 385 करोड़ का आवंटन किया गया हो, जिस रेल परियोजना के लिए भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन अपना करके और उसके बाद अपना सेक्शन 4 और सेक्शन 6 करके जमीन भूमि अधिग्रहण की बात कही हो, क्या वो भूमि अधिग्रहण हम के जो कागज़ भारत सरकार के प्रकाशित हो रहे थे अखबारों में, क्या वो किसी के घर के थे? मगर उस बारे में मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी फाइल नहीं मिल रही। मेरे को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ मैंने आप लोगों के माध्यम से उस समय ना सिर्फ वो सारे कागजात वो फाइल प्रेस के माध्यम तक उनको पहुँचाने का काम किया, मगर डाक के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का काम किया। मैं तो ये कहूँगा इतना समय लग गया कि ऐसा लगता है कि तमाम कोशिशों के इसको रुकावटों के प्रयत्नों के बावजूद आज ये अंततः रेल लोगों को मिली है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ बता पूछो। देरी किस लिए की सरकार की मंशा क्या थी? आपने कहा देरी और इसमें एक सवाल और जोड़ेंगे, इसमें एक सवाल और जोड़ेंगे। आप राज्यसभा सांसद है, रोहतक क्षेत्र से 2 सांसद रामचंद्र जांगड़ा और इसके अलावा अरविंद शर्मा, तो ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो सदन में आवाज़ जब वो थे, जब उनकी सरकार थी जब तो उठा दी, लेकिन प्रोजेक्टों को लेकर के बाद में आवाज़ नहीं उठाई कि ये प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा फाइल गुम हो गई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान, मन में टीस वाला बयान, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं ईमानदारी से काम करने में विश्वास रखता हूं, मैं किसी की बेवजह आलोचना करने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि बड़ी मेहनत से मंजूर कराई थी ये रेल की लाइन, बड़ी मेहनत से काम शुरू कराया था। 2 रेल मंत्री, एक रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी 2012 में संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि देश में 4 केवल मंजूर कराओ, नंबर 1 पे रोहतक महम हासी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री वो आ रहे हैं, स्वयं हासी भी आए, रोहतक भी आए, जो रेल बाईपास का उन्होंने फाउंडेशन रखा था, और उसके बाद ये कह दिया जाए, मैं समझता हूँ कि ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। और मैं इसमें एक बड़ा, आपने जैसे कहा कि भाई जैसे ही उन्होंने कहा, ना सिर्फ उनको हमने फाइल पहुँचाई, केंद्र के अंदर लगा, लोकसभा में मैं सांसद था, लोकसभा में मैंने बात उठाई और हमने रेल धरने दिए हासी में और महम में। इत्तफाकन आज विनोद बिहाना जी भाजपा में, वो सीपीएस थे जब रेल रोड रैली रखी गई, वो सीपीएस थे, और वो कांग्रेस पार्टी में थे जब 2017 में जब हमने धरना रखा हासी में और धरने में चेतावनी दी। उन्होंने उस भाषण में क्या क्या कहा विनोद बिहाना जी ने इस सरकार के बारे में कि ये रेल लाइन ठंडे बस्ते में क्यों चली गई। मैं उनके भाषण को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका भी हम सम्मान करते हैं, दूसरी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप उनसे तसल्ली कर सकते हैं कि वो क्या उसके फाउंडेशन में थे, और जब ठंडे बस्ते में फाइल चली गई थी तो क्या विनोद बिहाना जी उस धरने के आयोजक थे, और क्या उन्होंने क्या क्या उस समय कहा, अखबारों में क्या क्या बयान प्रकाशित हुए कि भाई ये जो है उस आंदोलन को, हमने आंदोलन को आगे बढ़ाया, लड़ाई लड़ी, उस ठंडे बस्ते में से फाइल निकलवाई, दोबारा लगातार
रेल मंत्री से मैं मिला जो अपने सारे, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से, कहने का मतलब ये है मेरा तात्पर्य कि हमारे समय, हमारे कार्यकाल में, मैं केवल ये रेल की बात करूं, 3 रेल की लाइन, रोहतक झज्जर रेवाड़ी, जींद गोहाना सोनीपत और रोहतक महम हासी, और भादुगढ़ तक मेट्रो, 4 शहरों तक मेट्रो को जोड़ने का काम हुआ। भादुगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव 81 किलोमीटर में मेट्रो हरियाणा के अंदर बनी, और 270 किलोमीटर रेल की लाइन हरियाणा के अंदर बिछी जो मंजूर हुई, जिस पर काम शुरू हो गया। 3 रेल की लाइन सैद्धांतिक मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त फिरोजपुर जिरका अलवर, यमुनानगर चंडीगढ़ और हिसार अग्रोहा। मैं पूछना चाहता हूँ 10 वर्ष में एक कोई मेट्रो का खंभा हरियाणा में कहीं आगे बढ़ा? 1 इंच रेल की लाइन कहीं बिछी? या कोई जो सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी थी 3 रेल की लाइन की, उनकी पूरी मंजूरी मिली 10 वर्ष के अंदर? ये बताएं। केवल मैं समझता हूँ कि आलोचना, भाजपा के पास प्रचार तंत्र है, उनके पास मैं समझता हूँ कि असीम धन संपत्ति इस पार्टी के पास इसने अर्जित करी है। जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अभी पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हिसाब से किया, देश के इतिहास में इतनी धन संपत्ति किसी पार्टी के पास नहीं आई। लेकिन वो केवल प्रचार के लिए इस्तेमाल करके सत्य को दबाए, ये सही नहीं है। लोग जानते हैं, लोगों की आत्मा सच्चाई और जो है सत्य असत्य की गवाही लोगों की आत्मा देती है। या आप पूछिए जो आज ये कह रहे हैं, आप इस रेल की लाइन पे एक स्टेशन वालों से पूछिए, मोखा मदीना वालों से पूछिए वो स्टेशन कैसे बना, आपस में क्या था कि स्टेशन कहाँ जाए, दोनों गांव को किसने बुलाया और कौन सांसद थे लोकसभा उस समय? अगर मैं नहीं था तो मैंने दोनों गांव को बुला के फैसला करा के, एक आप गढ़ी गांव से पूछो, हासी के एक गांव का, जिस गांव ने कहा जहां स्टेशन बनाओ जी, यहाँ स्टेशन बनाओ जी, उस समय वहीं पे। तो अब आज ठीक है, हमें कोई नहीं, मैं समझता हूँ कि हम इस श्रेय की राजनीति में नहीं पढ़ना आता, मगर दुर्भाग्य ये है कि आज जो प्रधानमंत्री जी पहुँचे 10 साल के बाद भी अपनी एक परियोजना का ये फीता अपने द्वारा शुरू कराई गई, उसका उद्घाटन या फीता ये सरकार नहीं करा पाई, प्रदेश सरकार। ये इस प्रदेश सरकार की विकासहीन कार्य प्रणाली का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्टेशन के ऊपर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं, जो रोहतक से महम और हांसी तक की जो ट्रेन चली है उसमें ये सफ़र करके आए हैं हांसी से। और जिस तरीके से हुजूम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोहतक में इतने लोग उनका वेलकम करने के लिए पहुँचे हैं, और अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वेलकम के साथ ले जा रहे हैं। अभी आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों से 2011 के अंदर ये वाला उन्होंने प्रोजेक्ट रखा सेंट्रल गवर्नमेंट में। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री थे, फिर 2012-13 के अंदर इन्होंने बजट पास कराया, और आज जो शेयर है वो बीजेपी ले रही है। ऐसा नहीं है, हमारे दीपेंद्र हुड्डा के प्रयासों से एक बार ये फाइल गुम हो गई, फिर इन्होंने फाइल को दोबारा रेलवे से निकाल कर और खट्टर जी को पकड़ाया, तब उसके बाद इनके आज प्रयासों से बीजेपी वाले क्यों कर रहे हैं? ये सारे प्रोजेक्ट कांग्रेस के हैं, ये सब जितने प्रोजेक्ट है सारे कांग्रेस के हैं, कांग्रेस का बीजेपी बुला रही है, ये बीजेपी बुला रही है सभी। रोहतक का विकास दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, और दोबारा हरियाणा की जनता और रोहतक लोकसभा की जनता दोबारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बढ़ाने जा रही है। फिर इस विकास को पटड़ी पर चढ़ाएंगे और ऐसे ही विकास चलेगा। दीपेंद्र हुड्डा से बढ़िया आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इतना बढ़िया नेता नहीं जितना कि दीपेंद्र हुड्डा। इतना सरल स्वभाव का, सबसे मिलके जाते हैं और सबकी बातें सुनते हैं, और सुबह जो है ना इतनी जल्दी उठते हैं और रात को 2:30-3 बजे आते हैं और सबको मिलके जाते हैं। ऐसे आदमी का हिंदुस्तान के अंदर क्या सारी दुनिया के अंदर आदर सत्कार होना चाहिए।